साहिबों में यहाँ बॉन जर्मनी में अब एक कोने पे बैठा हूँ। यहाँ मुझे ये वायलिन नवाज़ सुनने को मिला। पहले मैं कुछ आपको इनके वायलिन के टुकड़े सुनाता हूँ, फिर बात करता हूँ। मेरे पस मंज़र से आपको इस वायलिन नवाज़ की आवाज़ सुनाई देती रहेगी, लेकिन मैं यहाँ जो जो ख़याल या तसव्वुर मेरे जहन में था वो ये कि अमन कितनी खूबसूरत शय है। जब कोई माशरा पुरअमन हो जाता है तो उसकी सड़कों, उसकी गलियों पर किस तरह फ़न, आर्ट की कॉम्पलें फूटना शुरू हो जाती है। तख्लीक के लिए सबसे अहम, सबसे ज़रूरी शय या उन्सुर वो सुकून है। सुकून ज़हन की उन गोशों को हेजान पर मजबूर करता है। अमन शऊर और लाशऊर और तहतुल शऊर के सब दरीचे खोल के वो रास्ते निकालता है जिससे शाहकार पैदा होते हैं। जब कहीं बदअमनी होती है, तख्लीक वहाँ भी होती है। जब कहीं इंतशार होता है, आर्ट वहाँ पर भी पैदा होता है। लेकिन उसकी गलियाँ इस तरह फ़न तख्लीक करती नज़र नहीं आती। लोगों के चेहरों पर आसूदगी का एहसास नहीं होता। ये जो आर्ट है, ये जो तख्लीक है, इसकी सबसे खूबसूरत बात ये है कि आप इसे अमन और सुकून की मिट्टी में उगाएंगे तो ये गैर मामूली तौर पर बढ़ेगी। कोई तख्लीककार जब रोटी कमाने के चक्कर में सुबह से शाम तक अपना वक्त खर्च करता हुआ मिले तो उसको तख्लीक के लिए वक्त निकालना पड़ेगा, तो बड़ा मुश्किल काम होगा उसके लिए। और फिर हम जिस माशरे में हैं, उस माशरे में हमें ये सिखाया भी नहीं जाता कि तख्लीक या आर्ट या फ़न ये कोई शय है और इसकी कदर करना है। मैं यहाँ बैठा था और मुझे इस लम्हे में, जब यहाँ मुझे सूखे पत्ते भी ख़ज़ां की वजह से नज़र आ रहे थे, जब यहाँ लोग बेइतनाई में चलते फिरते गुज़रते नज़र आ रहे थे और इस बीच में ये वायलिन नवाज़ वायलिन बजाता हुआ अमन के गीत सुना रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे आपको भी इस लम्हे में शामिल करना चाहिए। अमन की दुआ कीजिए, खुदा हमारे देश को भी, हमारे देश की गलियों को भी ऐसा ही अमन बख्शे। और फिर ये सवाल भी कि अमन क्यों नहीं है, ये अमन किसने छीन रखा है। ये कौन लोग हैं जो अमन नहीं चाहते, ये कौन लोग हैं जो मुसलसल इंतशार चाहते हैं, ये कौन लोग हैं जो हमारी गलियों में फ़न पैदा नहीं होने देते, शिद्दत और शिद्दत पसंदी को हवा देते रहते हैं। ये कौन लोग हैं जो ज़िंदगी और ज़िंदगी से जुड़े हर जश्न की हर किस्म को नापसंद करवाने के जुमले फ़रोख्त करते हैं, जाली ख्वाब फ़रोख्त करके हमारे चेहरों से मुस्कुराहटें छीनते हैं और हमें बताते हैं जैसे कि सोज़ में ज़िंदगी है, दुख में ज़िंदगी है। हमसे इस ज़िंदगी के सारे चलन छीन कर हमें जाने किस ज़िंदगी के ख्वाब दिखाते रहते हैं। ये सवाल ख़ुद से पूछा कीजिए
کیونکہ جب تک سوال آپ پوچھ رہے ہیں یقین کیجئے کہ زندگی کی آخری رمق ہے جو آپ میں موجود ہے. اگر یہ سوال کرنے کی حس بھی آپ سے چھن گئی پھر آپ خود سے پوچھئے گا کہ آپ زندہ کتنے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب موت کا فرشتہ آپ کو لینے آئے تو دعا کیجئے گا کہ آپ اسے زندہ ملیں. تو کوشش کیجئے کہ زندگی سے جڑے عناصر انہیں قبول کریں. اور آرٹ، فن، موسیقی، شاعری، رقص یہ زندگی کے سب سے خوبصورت اور زندہ استعارے ہیں. اگر آپ ان سے دور ہیں تو خود سے سوال یہ کیجئے کہ کیا آپ واقعی زندہ ہیں. میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں، خواب دیکھتا بھی نہیں. یہ پیرزادہ قاسم کا شعر تھا. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم.